हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल 29 दिसंबर को दो ऐतिहासिक फैसले आए, जिसको देखकर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी जिंदा है और न्याय दे रही है। दोस्तों, दो बड़ी खबरें, एक तो अरावली से आईं और दूसरी आई कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि पूर्व में बीजेपी का विधायक रह चुका है और उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, जिसकी सज़ा वो काट रहा है और उसको उम्र कैद की सज़ा थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सज़ा में उसको छूट देते हुए उसको ज़मानत दे दी थी, जिसके बाद से बहुत हंगामा हुआ और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को उस जो ज़मानत थी उस पर रोक लगा दी गई है और आगे उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा और अभी अगली सुनवाई चलेगी। और दूसरी जो बड़ी खबर थी कल की अरावली को लेकर, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि 100 मीटर से जो ज़्यादा की ऊंचाई वाले पहाड़ी रहेंगे, सिर्फ उन्हीं को अरावली माना जाएगा, छोटे वालों को अरावली नहीं माना जाएगा। और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा हुआ और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए, लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर एक नया फैसला दिया कि अभी फ़िलहाल अपने पुराने फैसले पर वो रोक लगाती है और एक फिर से हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी पूरी जांच करेगी और हो सकता है कि फ़ैसला बदल भी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया एक बार फिर से कि वो आज भी बहुत सुप्रीम है और वो सबसे बड़ी है और वो अपने फैसले पे भी दोबारा विचार कर सकती है। और कुलदीप सिंह सेंगर को आप जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था, उसके परिवार वालों की हत्या हो गई थी, जिसकी सज़ा वो काट रहा था और 7 साल की सज़ा उसकी हो गई, तो उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी और वो सब 7 साल की वो अपना जेल में बिता लिया, तो उसको हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जिसके बाद से बड़ा हो हंगामा हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत मिल गई। बताया गया कि वो बीजेपी का नेता है, इसलिए उसको इतनी छूट दी जा रही है। जिसके बाद फिर सीबीआई वापस से वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्पेशल कोर्ट बुलाया गया और जिसमें ये फैसला लिया गया कि नहीं, उसको ज़मानत जो है उसको खारिज किया जाता है और अभी उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और अब जो माहौल है उसको देख के तो ये लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी, मुझे लगता है कि वो आगे भी बहाल हो जाएगी। वहीं अरावली को लेकर जो बवाल मचा हुआ था कि अरावली का क्या होगा, क्या अरावली जो जीवन रेखा है, ख़ास तौर पर उत्तर भारत की, राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, उसका क्या होगा, क्या अरावली पर्वत पर खनन को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मतलब उसको मंजूरी दे दी है कि हाँ, आप वहाँ पे आराम से खनन करिए और 100 मीटर से जो छोटी की पहाड़ियाँ हैं उनको आप काट कर उनको खनन करिए उस पर। तो उसको लेकर भी एक बड़ा फैसला ये आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 20 नवंबर वाला, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है और खनन पट्टा नहीं होगा और उस पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से विचार विमर्श करेगी, एक्सपर्ट्स की और राय लेगी, उसको लेकर एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी और अगली सुनवाई आपकी 21 जनवरी को होने वाली है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उसमें क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन दो बड़ी जो खबर कल की आई थी, मैं कल आपसे जुड़ नहीं पाया था किन्हीं वजहों से, तो मुझे आज मैं सुबह चाय पीने निकला हूँ पार्क में और पार्क में टहलने निकला और सुबह चाय पीने जब निकला तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी खबर आपको ज़रूर बतानी चाहिए कि दो जो बड़ी खबरें आईं कल और दोनों ने एक बार फिर से जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय प्रक्रिया है, उसको लेकर एक बार फिर से जनता के बीच में भरोसा कायम किया कि नहीं, अभी भी हम हैं और गलत नहीं होने देंगे। सरकार चाहे कुछ भी चाहे और नेता कुछ भी चाहें, दबाव की राजनीति हो या बाकी चीज़ें जो चलती हैं, उससे इतर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट बुलाया, क्योंकि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और उस बीच एक बड़ी खबर ये आई, दोनों केसों में देखा जाए, एक तो सुप्रीम कोर्ट की खुद की थी अरावली वाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम अरावली 100 मीटर से जो नीचे वाली है बस उन्हीं को अरावली मानेंगे और 500 मीटर उसके आजू बाजू के एरिए को ही अरावली मानी जाएगी, बाकी सब अरावली नहीं होंगी। जो नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सरकार के
सिफारिश पर उसको फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है। और एक बड़ी कामयाबी है उन लोगों की जो अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे थे, अरावली को लेकर बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और वहीं जो कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला था, उसमें भी यही देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत को रद्द कर दिया है और वो अभी और जेल में रहेगा। और जो उम्र कैद वाली उसकी बात है वो भी बनी रहेगी। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाला जो जब इन लोगों का अगली सुनवाई होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। हम आपके बीच में उस खबर को भी लेके आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी या कानूनविद तो नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से उस पर वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जितना समझता है उसके मुताबिक मुझे जो बात समझ में आई कि अभी भी न्यायालय हमारे देश में जिंदा है। कई बार प्रश्न चिन्ह उठते हैं न्यायालय के ऊपर भी कि क्या न्यायालय भी सरकार के दबाव में है, ख़ासतौर पर अरावली वाले मैटर पर। और इन दोनों मैटरों पर ये देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर क्योंकि बीजेपी का विधायक रहा है, इसलिए उसके पक्ष में थोड़ा सा कोर्ट क्या झुकी हुई थी क्या, या अरावली वाला जो मसला था, क्योंकि अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वो सरकार की सिफारिशों पे दिया था। सरकार द्वारा कमेटी ने ये कहा था कि 100 मीटर से ऊपर के ही पर्वतों को ही सिर्फ अरावली मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, हम सत्ता, सरकार और सारे दबावों से ऊपर हैं और वो दिख भी रहा है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।